आज मेरी रेसिपी है स्पेशल बूंदी रायता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसा रायता बनाएंगे जिसका स्वाद अनोखा होगा, जो कि बाकी सभी रायते से थोड़ा हट करके होगा। यहाँ पर उसके लिए एक ट्रिक है जिसे मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें। इसी ट्रिक से इस रायते का स्वाद एकदम पार्टियों वाले रायते जैसा होगा, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में तो ये टेस्टी है ही। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप दही को अच्छे से फेंट लिया है। इतना फेंटना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब इसमें हम थोड़े से मसाले मिलाएंगे। पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल दें। अगर आपको गाढ़ा दही लगता है तो थोड़ा पानी मिला करके इसे पतला कर लें, जिस तरह का आप खाना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम बूंदी मिलाएंगे। तो बूंदी के लिए पहले एक बोल में थोड़ा हम गर्म पानी डालेंगे और इसमें आधा कप बूंदी को हम सोक करने के लिए रख देंगे। कम से कम 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने दें, तब तक बूंदी फूल जाएगी और उसके बाद इसे छान कर हम रायते में मिक्स करेंगे। तो चलिए अब रायते की ओर चलते हैं। इसमें हम थोड़े से इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक इसमें मिक्स किया है और थोड़ा सा काला नमक इसमें डाल देंगे। भुना हुआ जीरा डालेंगे आधा चम्मच, और बाकी के मसाले जैसे कि लाल मिर्च वो आप अपनी स्वाद के अनुसार डालें और इन सभी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। तो दही तो हमने तैयार कर ली है। अब हम बूंदी की ओर चलते हैं। बूंदी ने जितना पानी सोख करना था उतना सोख कर लिया है। अब पानी को छान देंगे और इसे अच्छे से दबाकर इसका पानी निकाल देंगे। अब इस बूंदी को हमने रायते में मिक्स करना है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे बूंदी थोड़ी ठंडी हो जाए तभी इसे मिक्स करें और अच्छे से इसे चला लें। तो रायता तैयार हो गया है, लेकिन जो स्पेशल ट्रिक है वो अभी बाकी है, जिससे इसका स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब इसका स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाए, यानी ये बहुत टेस्टी बन जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक अलग ट्रिक अपनाएंगे, जिससे इसका स्वाद एकदम शादी या पार्टी वाले रायते की तरह हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का पैन में थोड़ा सा तेल डालें, 1 या 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है। तेल आप सरसों का भी ले सकते हैं। आधा चम्मच जीरा डाल दें, 1/4 टीस्पून हींग डाल दें और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा। और इसे दही में मिक्स कर दें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना आसान है ये रायता बनाना, जिसका स्वाद भी स्पेशल है, बनाने में भी बहुत आसान है। और हो गया ना ये पार्टियों वाला रायता। और इसे अब आप सर्व करें, चाहे तो फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा सर्व करें, ये सभी तरह से अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रायते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।